अगर कोई इंसान है जो 10 बॉल में से 7 पे छक्का मार दे, और तुम वो एक इंसान हो जो 10 बॉल में से एक पे छक्का मार पाते हैं, जबकि तुम दोनों ने सेम टाइम प्रैक्टिस की थी, आज तक तुमने सेम सेशंस में प्रैक्टिस की थी, सेम ग्राउंड पे सेम कोच से सेम दोस्तों के साथ प्रैक्टिस की थी, बट स्टिल तुम एक ही छक्का मार पाए और वो 7 छक्के मार पाया, तो ये एक लक फैक्टर है कि उस पर वो स्किल शुरू से ही ज़्यादा है, एंड जिसके कारण वो 7 छक्के मार पाया। एंड तुम्हारा लक फैक्टर उससे कंपैरेटिवली बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द लोग इसे लेके डिप्रेस्ड हैं, पर मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज़ को लेके वर्दी नहीं है, इस चीज़ को कहने के वर्दी नहीं है कि उनका लक काम नहीं करा। क्योंकि क्या है ना, जो लक है उस पर आप तब आओ जब आपने अपना बेस्ट दे दिया। धोनी ने अपना बेस्ट दिया होगा, उसके बाद ही वो 7 छक्के मार पा रहा है 10 बॉल पे। अगर तुमने भी उसके जितना अपना बेस्ट एग्जैक्ट सेम दिया एंड फिर तुम एक मार रहे हो, तो ये तुम्हारा लक है, यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, यही तुम्हें भगवान ने लिख के भेजा कि तेरे को इतना ही मिलेगा, तो जितना मर्जी कर ले। एज ए मैन यू आर क्रिएटेड टू चेंज योर डेस्टिनीज। तेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि तू अपनी डेस्टिनीज को चेंज कर सके, अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सके, अपनी ब्लड लाइन को ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने बाप दादा, अपने पूरे खानदान में अपना नाम रोशन कर सके। इस चीज़ के लिए तेरा बर्थ हुआ है। इस सिचुएशन को अब किस नज़रिए से देखना है कि तुम, अगर तुम्हारे पास 1/7 लक है और 1/10 लक है और सामने वाले के पास 7/10 लक है, तुम नंबर ऑफ ट्राइज को बढ़ा दो। अगर वो 10 बॉल पे 7 छक्के मार रहे हो तो तुम 70 बॉल मारो, 70 बार बॉल मारो, 7 छक्के मारो, और यू विल बी एट द सेम पॉइंट्स। हाँ, उसने 10 में मार दिया, तुम 70 बार में मारो। एज ए मैन यही तुम्हारी जॉब है। इसी के कारण तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया है, ताकि तुम ये सिचुएशंस को फिक्स कर सको, तुम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सको। बट आजकल क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द मैन क्राई अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, जबकि वो उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखते। जितना टाइम वो रोने की तरफ दे रहे हैं, और उतना टाइम वो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को दे रहे हैं, तो भाई वो कहाँ पर हो, बहुत ऊपर। क्या बताऊँ, उनके पास कोई यॉट हो, उनके पास शिप्स हों, उनके पास प्राइवेट जेट्स हो, पर उनकी ये जो प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके रोना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, पर हाँ, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को रोने वाले टाइम पे उसको एक्चुअल में इन्वेस्ट करें कि हमको उसका सोल्यूशन कहाँ से ढूंढना है उसका, अगर तुम वो 70 बॉल तुमने लानी कहाँ से हैं उसको तुम फोकस करो, तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम रोओगे कि मैंने तो सिर्फ एक ही बॉल पे छक्का मारा, उसने 7 बॉल पे मार दिया, तो तुम एक ही बॉल पे छक्का मारना कंटिन्यू रखते रहोगे, ना कि तुम ये फोकस करोगे अब मैं 70 बॉल्स कहाँ से लाऊं, 70 बार मैं बॉलिंग कराऊं। तुम्हें भगवान ने बहुत फ्रीडम दी है, तुम्हें भगवान ने एक फैमिली दी है, 2-4 लोग दिए हैं जिन्होंने तुम्हें इतने से लेके इतना बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है कि अब वो प्रॉब्लम्स को लेकर रोने लग गया है। जबकि बड़ा इसलिए किया था ताकि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढे। ये तो तुम बिल्कुल उल्टा हो गए यार, उनकी तो तुमने पूरी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी हैं। किसी दिन अपने पापा के साथ जाकर काम पे देखना, बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा, तुम पिघल जाओगे भाई इतनी गर्मी में। जितने कोमल तुम बन चुके हो, यू आर नॉट मैस्कुलिन इन एनी वे। तुम सारा दिन वीडियोस देखते हो कि तुम बहुत मैस्कुलिन हो, पर तुम हो नहीं। क्यों? अगेन यू क्राई अबाउट योर प्रॉब्लम्स rather देन सॉल्विंग them, बिकॉज एज ए मैन तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। दैट्स वाई जो मैथ्स गाई होते हैं उनको अट्रैक्टिव मैन माना जाता है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब तुम्हारा पेट खराब होता है, तुम्हें पतली पोटी आती है पानी जैसी, प्र करके नहीं कर रही होती है, तो उस टाइम तुम क्या करते हो, उस चीज़ को लेकर रोते हो कि मेरे को पानी के जैसे पोटी आ रही, मेरे को 10-10 मिनट में पोटी आ रही, कि दवाई खाते हो कि वो पोटी रुक जाए, बंद हो जाए, जितनी देर तक पेट नहीं ठीक हो रहा। आई गैस तुम अगर ठीक हो दिमागी तौर पे तो तुम दवाई खाओगे, क्योंकि मैं तो दवाई खाऊंगा भाई। एंड दिस इज़ बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हर चीज़ को एक
प्रॉब्लम की वे में लो और उस प्रॉब्लम को हर एक प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन के वे में लो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, रैदर देन तुम उस चीज़ को लेकर रोते रहो। क्योंकि रोने से तुम्हारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा यार। तुम कब बूढ़े हो गए, तुम्हारा कब पेट निकल गया, तुम्हारे कब मसल मास सारा चला गया, तुम्हारी कब लातें चलनी बंद हो गई, तुमसे कब चल नहीं हो रहा, तुम्हारे कब पोते तुम्हें पूछना बंद कर गए, तुम्हें यह रियलाइज़ ही नहीं होगा। योर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। बस यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।